हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। आज का जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा, अपना टॉपिक नंबर 10 रहने वाला है। टॉपिक का नाम रहेगा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। क्या रहेगा? वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। कि महिलाओं को जो आरक्षण बिल पारित हुआ है अपनी संसद के अंदर, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट का करंट का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर पूछा जा सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिपीटेड टॉपिक है, पिछली बार जो लास्ट इनटेक हुआ था उसके अंदर पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको याद करके जरूर जाना है। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे साथ में ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच में। अपना जो ऑनलाइन बैच है वो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। एक बैच फुल हो चुका है, सेकंड बैच के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन के अंदर। तो आप जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इस पे जल्दी से जाइए और कांटेक्ट कीजिए और अपनी सीट को कंफर्म कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक नंबर 10 से। टॉपिक रहने वाला अपना वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड ऑन करेंगे, इस जो ये पहले 2 पॉइंट है अपने, जिनको मैं मार्क कर रहा हूं, इनको आप अपने नरेशन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। किसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं? नरेशन पार्ट के अंदर, या जिसको हम टॉपिक इंट्रोडक्शन बोलते हैं, उसके अंदर आप इनको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ध्यान से आप लोगों को देखना है। तो देखिए, वी ऑल नो दैट वी ऑल नो दैट वुमेन्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। हम सभी लोग जानते हैं कि महिलाएं हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण भाग है। वी कैंट इमेजिन सोसाइटी विदाउट वुमेन्स। हम लोग महिलाओं के बिना समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नरेशन पार्ट के अंदर। टू एम्पावर वुमेन्स, गवर्नमेंट शुड स्टार्ट न्यू पॉलिसी एंड स्कीम्स। कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार को, गवर्नमेंट को नई पॉलिसीज और स्कीम्स को लागू करना चाहिए। इसके बाद वाला जो पॉइंट है आपका, द वुमेन रिजर्वेशन बिल इन इंडिया, इसको आप अपने जीडी सेशन के अंदर स्टार्ट करेंगे। यहां से आप लोग अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर इन पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट आप ऐड ऑन करेंगे वो कौन सा ऐड करेंगे आप पॉइंट? द वुमेन रिजर्वेशन बिल इन इंडिया, ऑल्सो नोन एज द नारी शक्ति वंदना अभियान और द कॉन्स्टिट्यूशन बिल। तो देखिए, जो भारत का वुमेन रिजर्वेशन बिल है, महिला आरक्षण बिल है, उसको जाना जाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम अधिनियम और द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो अमेंडमेंट हुआ संविधान में, ये कौन सा हुआ? 108 हुआ। दिस इज द 108th अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पॉइंट को आप इस तरीके से भी अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, इज ए प्रपोज्ड लेगिस्लेशन with the aim of increasing the representation of women in लोक सभा। कि जो अपना द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो अपनी संसद है, उसका जो निचला सदन है, जिसको हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं, उसमें महिलाओं को एक स्थान देने के लिए, महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाया गया। एंड स्टेट असेंबलीज, और जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें भी महिलाओं को उपयुक्त स्थान देने और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को संसद लोकसभा के अंदर पारित करवाया गया। इट इंटेंड्स टू अचीव दिस बाय रिजर्विंग 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन। जो इसका लक्ष्य है उसको परिपूर्ण किया जाएगा। लोकसभा या जो अपनी विधानसभाएं हैं उनमें 1/3 जो सीट्स हैं
वो किसकी रहेगी? महिलाओं की रहेगी। जैसे मान लीजिए जो आपकी लोकसभा उसके अंदर मान लीजिए 100 सीट्स हैं। कितनी है? 100। तो उनमें से 34 क्या होंगी? महिलाएं होंगी। ये जो 34 सीट्स हैं ये महिलाओं के लिए क्या रहेंगी? रिजर्व्ड रहेंगी। इन पर केवल महिलाएं ही आएंगी। अगला जो आप लोगों का पॉइंट है वो है ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन एनी सेक्टर बूस्ट अप द चांसेज ऑफ इट्स इंप्रूवमेंट। कि ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन एनी सेक्टर, कि महिलाओं का किसी एक क्षेत्र विशेष में ज्यादा शामिल होना इसको क्या देता है? जो इसके अंदर होने वाले बदलाव है उनको एक बूस्ट देता है। जो बदलाव है वो वहां पे तेजी से होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इट इज नॉट अबाउट जस्ट वुमन। यह केवल महिलाओं के लिए नहीं बट जेंडर नेचुरल इंक्लूजन विच कुड हेल्प इन बेटर प्रोस्पेरिटी। अगला जो आप लोगों का पॉइंट रहेगा वो रहेगा मोस्ट ऑफ द टॉप पोस्ट एंड पोजीशंस ऑफ प्रिविलेजेस आर एक्वायर्ड बाय मेन। कि जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जो बड़ी अपनी सीट्स हैं, उनके ऊपर पुरुषों ने कब्जा कर रखा है। वुमेन आर मोस्टली सबऑर्डिनेट टू देम। महिलाएं जो हैं उनके नीचे काम करती हैं, उनकी सबऑर्डिनेट बन के काम कर रही हैं। वुमेन कैन पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज टू रिवैम्प डिफिकल्टीज अदर वुमेन फेस इन देयर डे ऑफ डे लाइफ। वुमेन कैन पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज टू रिवैम्प डिफिकल्टीज। जो महिलाओं को दैनिक जीवन में बाधाएं होती हैं या जो उनको कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनको समझ के जो महिलाएं हैं अन्य महिलाओं के लिए अलग से जो बिल है वो उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करके लेके आ सकती हैं। स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स इन द सोसाइटी। महिलाएं देश की अन्य महिलाओं के प्रति जो एंटी सोशल कम्युनिटी है अपनी सोसाइटी की, जो समुदाय है, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो अतत्व हैं अपने समाज के, उनके खिलाफ कड़े कानून लाके महिलाओं को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। अगला आप लोगों का पॉइंट है ग्रीवेंस ऑफ द वुमन कैन बी एड्रेस्ड एट लार्जर प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर दे कैन रेज देयर वॉइस। और वो महिलाओं के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण कर सकती हैं जहां से महिलाएं अपनी आवाज को एक शक्ति के साथ, एक सशक्त वॉल्यूम के साथ में इंक्रीज कर सकती हैं, देश के सामने ला सकती हैं। तो ये इतने पॉइंट आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर से आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और जो अगला पॉइंट आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं वो है दे कैन प्रेशराइज द लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव लॉबी टू इम्प्लीमेंट लॉज एंड एक्ट्स फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। अगला जो आप पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं अपने ग्रुप डिस्कशन में वो क्या हो सकता है? तो ध्यान से देखिए इन रूरल एरियाज वुमेन्स आर जेन्युइनली कंसिडर्ड एज हाउस होल्ड वर्कर। जो गांव है, रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, उनमें महिलाओं को जेन्युइनली रूप से आमतौर पे एक हाउस होल्ड वर्कर के रूप में कंसिडर किया जाता है, लिया जाता है। विच रेस्ट्रिक्ट देम फ्रॉम फर्दर डेवलपमेंट। जो कि महिलाओं को और वृद्धि करने के लिए और विकास करने के लिए क्या बनता है? बाधा बनती है, उनको रोकता है। इट कुड हेल्प देम टू परस्यू देयर ड्रीम्स बाय टेकिंग पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज। इट कुड हेल्प देम टू परस्यू देयर, यह उनको मदद कर सकता है, परस्यू देयर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को सामने रखने में, बाय टेकिंग पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज। जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, उनमें हिस्सा लेके महिलाओं को यह उनके जो सपने हैं वो सामने रखने में मदद कर सकता है। अगला आप लोग जो पॉइंट देख रहे हैं इसके साथ हम लोग अपने जो टॉपिक है उसको कंक्लूड करेंगे। जो आप टॉपिक के कंक्लूजन के अंदर बोलते हैं ये तीनों पॉइंट आपके कंक्लूजन के अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आपका कंक्लूजन
रहने वाला कि कंक्लूजन के अंदर आप लोग क्या ऐड ऑन करेंगे। तो ध्यान से देखिए कंक्लूजन आप लोग किस तरीके से देंगे टॉपिक का। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट इन मेनी प्लेसेज वुमेन आर एब्यूज्ड मेंटली, फिजिकली, verbally, sexually and physiologically, which deprives her from society and pave the way for further isolation। कि अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि महिलाओं को बहुत से स्थानों पे एब्यूज किया जाता है, उनको उनका शोषण किया जाता है, जैसे मेंटली, फिजिकली, वर्बली, सेक्सुअली, फिजियो साइकोलॉजिकली, विच डिप्राइव्स, जो कि महिलाओं को डिप्रेशन में लाता है और उनको सोसाइटी से क्या करता है, अलग करता है। अगला जो आप पॉइंट अपने कंक्लूजन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से आ सकता है। इट इज नेसेसरी दैट, यह आवश्यक है कि मोर एंड मोर वुमेन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, इसके लिए यह जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर हिस्सा ले। इंटर legislative bodies from where they can better improve the state or of condition of marginalized and helpless women, जहां से कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव बॉडीज, एक सांसद के रूप में जो दलित महिलाएं हैं उनके प्रति वो अच्छा काम कर सके, उनके उत्थान के लिए कार्य कर सकें। अगला आप लोग लास्ट जो पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं अपने कंक्लूजन के अंदर वो क्या हो सकता है। If more potential workforce is added to the economy, then it will only help us to grow faster and sustainably। अगर जो पोटेंशियल है वर्कफोर्स है उसको अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, महिलाओं की जो भागीदारी है वो हर काम में अगर हम लोग बढ़ाते चलेंगे तो हमारे देश के अंदर जो डेवलपमेंट की रेट है उसके अंदर भी हमें एक तेजी देखने को मिलेगी और वो फास्ट डेवलपमेंट हमें देश में देखने को मिलेगा। तो इन पॉइंट्स के साथ अपने आप टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ जो आज का आपका टॉपिक था, टॉपिक नंबर 10 वुमेन रिजर्वेशन बिल, वो कंप्लीट होता है। आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको प्रत्येक क्लास की अपडेट मिलती है। एक आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पर प्रत्येक जो टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस शाम को 8 बजे करवाई जाती है, तो उस बैच को आपको जरूर ज्वाइन करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।